हर युद्ध सिर्फ सेनाओं का संघर्ष नहीं होता। कुछ युद्ध निष्ठा, सम्मान और वचन पर लड़े जाते हैं, जो इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। मत्स्य देश की धरती पर 2 ऐसे राजकुमार जन्मे जो इतिहास के पन्नों में छोटे लगते हैं, पर महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका विराट थी। ये कथा है उत्तर और श्वेत, वो 2 भाई जिन्होंने पांडवों के अज्ञातवास का सम्मान बचाया और फिर कुरुक्षेत्र में अपने प्राण तक न्यौछावर करके धर्म की नींव को मजबूत किया। मत्स्य देश जो अपनी सभ्यता, सादगी और शौर्य के लिए जाना जाता था। यही राजा विराट और रानी सुदेशना के आंगन में 2 बालक जन्मे, उत्तर और श्वेत। उत्तर स्वभाव से चपल, वीर पर थोड़े उत्साही, श्वेत गंभीर, शांत पर उनके भीतर ज्वालामुखी सा साहस भरा था। बचपन से ही दोनों ने धनुर्विद्या, रथ संचालन और गदायुद्ध सीखा। उनके गुरु कहा करते थे, राज्य की पहली ढाल शस्त्र नहीं, दिल होता है, और तुम दोनों में वह है। वे अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और अपनी भूमि के प्रति समर्पित थे। जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा तो उन्होंने आश्रय लिया राजा विराट के दरबार में। राजकुमारों ने इन नए सेवकों को कभी तुच्छ नहीं समझा। उत्तर और श्वेत दोनों, विशेषतः बृहन्नला, नृत्य सिखाने वाले भेष में अर्जुन से बहुत प्रभावित होते थे, पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये वही पांडव हैं जिनका नाम पूरे आर्यावर्त में आदर से लिया जाता था। उत्तर अक्सर अर्जुन बृहन्नला से कहता, तुम्हारे भीतर किसी महान योद्धा की आभा है जो आम मनुष्यों में नहीं दिखती। श्वेत का उत्तर अधिक गूढ़ होता, कभी कभी सच्चे वीरों को छाया भी ढक नहीं पाती, उनकी आभा बोलती है। पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिन था। कौरवों ने मत्स्य देश की गायें चुरा ली। यह उनकी योजना थी कि पांडवों को ढूंढकर उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास पर भेज दिया जाए। राजा विराट नगर से बाहर थे, राज्य संकट में था। युवराज उत्तर ने घोषणा की, मैं हूँ मत्स्य का कुमार, आज मैं अपनी भूमि की रक्षा करूंगा। वह रथ पर चढ़ा, पर मन में भय था, क्योंकि दुश्मन थे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा। तभी बृहन्नला आगे आए, मुझे अपना सारथी बनने दो कुमार। उत्तर ने उपहास किया, तुम नर्तक, युद्ध का अनुभव है तुम्हें? पर कोई और विकल्प न देखकर वह मान गया। जैसे ही रथ कौरव सेना के सामने पहुंचा, उत्तर ने देखा भयावह दृश्य। हजारों सैनिक, श्रेष्ठ योद्धा, महाशक्तिशाली रथ। उसके हाथ कांपने लगे। वह रथ से कूद पड़ा और बोला, मैं नहीं कर सकता, ये मेरा अंत होगा, मुझे जाने दो। बृहन्नला मुस्कुराए, कुमार, आज मैं तुम्हें सच्चा साहस सिखाऊंगा। पहले तुम छिपो और मुझे अपना काम करने दो। और उसी क्षण बृहन्नला ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, अर्जुन, पांडवों के महाधनुर्धर। उत्तर स्तब्ध रह गया, उसका भय मिट गया। उसकी जगह गौरव ने ले ली। अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया। राज्य बच गया, मत्स्य का सम्मान बच गया, और पांडवों का अज्ञातवास भी पूरा हो गया। जब राजा विराट लौटे और पूरी बात पता चली तो उन्होंने गौरव से कहा, मेरे पुत्रों, आज तुमने पांडवों के सम्मान की रक्षा करके स्वयं को महान सिद्ध किया। उत्तर और श्वेत ने वही प्रतिज्ञा ली, कौरव पांडव युद्ध आएगा और हम जीवन देकर भी पांडवों का साथ देंगे, क्योंकि धर्म के साथ खड़ा होना ही सच्चे क्षत्रिय का कर्तव्य है। उन्होंने पांडवों के प्रति अपनी कृतज्ञता और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को एक ही वचन में बांध दिया। युद्ध का पहला दिन, घोषणा हुई, कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थीं। उत्तर अपने रथ पर चढ़ा। उसने कहा, आज मैं वही उत्तर हूँ जिसने अर्जुन की सहायता से गायें वापस लाई थी। पर सामने था शल्य, जो कौरव पक्ष में था। भयंकर मुठभेड़ हुई, शल्य के बाण वज्र की तरह गिरे। उत्तर ने वीरता से सामना किया, पर एक तीव्र बाण ने उसके हृदय को चीर दिया। उत्तर गिर पड़ा। मत्स्य देश का पहला दीप बुझ गया। श्वेत ने यह देखकर रथ से उबलते हुए कहा, अब मैं उत्तर की प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, मैं भाई का प्रतिशोध लूंगा। श्वेत ने युद्ध भूमि पर तूफान ला दिया। उसने कौरव सैनिकों को चारों दिशाओं में तितर बितर कर दिया। भीष्म ने स्वयं कहा, यह युवा राजकुमार साक्षात अग्नि के समान लड़ रहा है। श्वेत सीधे भीष्म के रथ पर चढ़ गया। उसने गर्जना की, आज तुम मेरे भाई का रक्त चुकाओगे। भीष्म ने शांति से धनुष उठाया। एक ही प्रहार और अगला क्षण श्वेत के अंत का था। धूल बैठते ही देखा गया, मत्स्य का दूसरा दीप भी बुझ गया था। भीम और अर्जुन मौन खड़े रहे।
कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, इन दो भाइयों ने धर्म के लिए जो बलिदान दिया है वह 100 राजाओं के बराबर है। युद्ध केवल महान योद्धाओं का क्षेत्र नहीं, कभी कभी वे जिनका नाम दुनिया भूल जाती है वह उत्तर और श्वेत ही थे जो धर्म की सबसे मजबूत नींव बन जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि वचन के लिए दिया गया त्याग ही वीरता का सच्चा अर्थ है। उन्होंने अपने जीवन से बड़ा सम्मान कमाया,